हरा धनिया, जैसे कि इंग्लिश में कोरिएंडर भी बोला जाता है, उसको हम लोग गार्निशिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही कई हेल्थ बेनिफिट्स भी है जिसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसका रेगुलर यूज़ करने से हम लोगों का ब्लड प्रेशर लो रह सकता है, इम्यूनिटी बढ़ सकती है और साथ में ही मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि डर्मेटिसिस जो कि स्किन प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में हेल्प कर सकता है। तो अगर हम कहें कि आपको घर बैठे बैठे आसानी से उगा भी सकते हैं आप इस हरे धनिया को, तो फिर क्या बात है। तो वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बताने जा रहे हैं कि आप हरा धनिया घर में कैसे उगा सकते हैं, पर इससे पहले सबसे पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो देखिए, मैं सबसे पहले सीड्स है, इसको थोड़ी सी सीड्स ली हुई हैं जिसको मैं नॉर्मल मिट्टी में ही इसको उगाऊंगी। सबसे पहले ये सब मैं आपको लाइव दिखाऊंगी क्योंकि मैंने खुद करके दिखाया हुआ है। तो छोटे से जो नॉर्मली हम धनिया यूज़ करते हैं उसको आप लीजिए अपने हाथ में, उसको इस तरह से नॉर्मल सी मिट्टी में ही इसको बो सकते हैं आप। तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे, क्योंकि ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने अपने टेरेस में उगाया था, तो ये 10 दिन पहले मैंने इसी तरह से सीड्स डाली थी। और अब देखिए इसमें थोड़े थोड़े धनिए के पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत खूबसूरत है। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इन पत्तों में ना केवल हरे हरे पत्ते हैं जो आप गार्निशिंग के लिए और खाने में यूज़ कर सकते हैं, बल्कि इनके साथ सीड्स भी हैं। और इन्हीं सीड्स को आप जब ड्राई आउट हो जाएंगी तो आप इनको रीयूज़ करके आप इनको फिर से उगाने में यूज़ कर सकते हैं। या तो उगा भी सकते हैं इससे फर्दर धनिया, या फिर आप चाहें तो इसमें खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, कम से कम इसको 10 दिन लगे थे मुझे टेरेस पे उगाने में। और इसकी खास बात ये होती है धनिए की कि ये एक बार इसे आपने पानी दे दिया, इसको ज़्यादा केयर नहीं चाहिए होती है उसको, लेकिन थोड़ी धूप चाहिए होती है। बट ये भी ध्यान रखें कि इसको इतनी भी बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में भी ना रखें। तो वैसे नॉर्मली समर्स में बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है। और हम लोग जैसे जानते हैं कि श्रब्स की कैटेगरी में आता है। श्रब्स में बिल्कुल छोटे प्लांट्स, 3 तरह के प्लांट्स होते हैं, जैसे हाइट के अकॉर्डिंग श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज़। सो ये कुछ सेंटीमीटर्स ही होता है, तो ये नॉर्मली श्रब्स की कैटेगरी में आता है। तो आप देखेंगे कि ये जो है, ये जो मैंने उगाया था उसके बाद थोड़े दिनों बाद ये ड्राई हो गया था, तो मैंने इसको लीव्स स्टेम के साथ इसको तोड़ लिया है। और आप देखिए ये इसमें कुछ हरे और कुछ सूखे हुए बीज दोनों हैं साथ में धनिए के। ये थोड़े कच्चे थोड़े पक्के कह सकते हैं। तो धनिए तो मैंने तोड़ लिया था, बट ये कुछ सूखा हुआ है, तो इसको धनिए को तो मैं यूज़ नहीं करूँगी, बट धनिए के जो बीज आपको दिखाई दे रहे हैं इसका मैं यूज़ करूँगी और इसको सूखने का वेट कर रही हूँ थोड़ा। ये मैंने कंटेनर में रख लिया है स्टोर करके। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो ड्राइड कोरिएंडर लीव्स है इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए, उस ड्राइड लीव्स का तो मैंने कुछ नहीं किया, उसको मैंने हटा दिया और इसको थोड़ा मैश करके रगड़ के हाथों से इसको मैंने सूखे वाले धनिया को अलग कर लिया है। अभी भी इसमें कुछ आपको हरे रंग के बीज दिखाई दे रहे हैं, सीड्स, बट नॉर्मली ये थोड़े टाइम बाद ये भी ड्राई आउट हो जाएंगे और आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं ग्रो करवाने के लिए या फिर अपने किचन में कुकिंग में। तो देखिए, हरे बीज कुछ समय बाद जब सूख जाएंगे तो आप इसको कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। साफ़ सुथरा कोई भी कंटेनर लीजिए, छोटा बड़ा जैसा मर्जी, आप इसको अपनी किचन में स्टोर करके रख सकते हैं। पत्तियों का इस्तेमाल हमने गार्निशिंग में और खाने में कर लिया था, और ये जो सूखे बीज इसको हम ग्रो करने में हल करेंगे। तो इन सीड्स से देखिए किस तरह से हमने सीड से ही सीड्स बना दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल and please like this video and subscribe कीजिए। Thank you।